MD-IMF की प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की सिमत में गामजन, अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान माशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। MD-IMF का तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नज़्म व ज़ब्त, इदाराजाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का इस्लाहात की रफ्तार बिलखुसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को माशी इस्तेहकाम के लाहे अमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के लिए हुकूमत के अज़्म का यकीन दिलाया। MD-IMF के साथ मुस्बत बातचीत हुई, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने एतराफ़ किया कि हमारी मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। MD-IMF ने प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुश आइंद है, सब अच्छे की खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म का और काबीना का बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं है, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब खुद करे। IMF मिशन आज भी सरकारी इदारों और निजी शोबे से मुलाकातें करेगा। IMF मिशन का मुल्क में गवर्नेंस और एहतसाब को आलमी मेयार के मुताबिक जांच रहा है। IMF मिशन का सियासी जमातों और निजी शोबे की तंजीमों से भी मुलाकात का इम्कान। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात मज़ीद सख्त करने का मुतालबा। आर्मी एक्ट ब्लैक होल है, किसी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। वकील सलमान अकरम राजा के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म साबित करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला हो तो क्या होगा? फौजी पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी करे तो क्या केस मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाएगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, इस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई, उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी की। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं था, मैं तो हमेशा अपोजिशन वाली साइड पर रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, अगर सिविल मुलाजिम की आड़ में दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे, ऐसे सिविल मुलाजिम जासूस का ट्रायल कहाँ होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट के ताबे सिविल मुलाजिम जासूसी पर तादीबी कार्रवाई अलग और मिलिट्री ट्रायल अलग होगा। तबादले से जज का स्टेटस तब्दील नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले में कहा गया, जजेस की तैनाती और तबादले में फ़र्क है। कानून के मुताबिक सूबाई हाई कोर्ट से तबादला होकर आने वाले जजेस को दोबारा हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत ने रिप्रेजेंटेशन भेजी थी। फैसले में भारतीय हाई कोर्ट्स के जजेस के हलफ का मतन भी शामिल। तमाम जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं, बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा माजी में कभी IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ब्रीफिंग नहीं ली। IMF की ब्रीफिंग से मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालात बदल गए, हुकूमत हथधर्मी में उतर आई। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं, अदालतें हैं, हम इनका सामना करेंगे। PTI रहनुमा जरताज गुल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जज ने रिमार्क्स में कहा, जरताज गुल खुद अदालत में पेश हो गई, इसलिए वारंट मनसूख करता हूं। केस की समाअत 12 तारीख तक मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म, इलेक्शन के लिए अहल करार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील निपटा दी। अदालत ने अप्रैल 2023 में तनवीर इलियास को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर नाअहल किया था।
شوگر ملز کا چینی کی قیمت کم کرنے سے انکار، حکومت کی تمام کوششیں بے سود۔ حکومت رمضان المبارک میں 120 روپے فی کلو کے حساب سے چینی کی قیمت فروخت چاہتی ہے۔ شوگر ملز کا موقف ہے کہ چینی کی فی کلو لاگت 170 روپے ہے۔ شوگر ملز کا چینی کی قیمت میں کمی کے لیے 18% جی ایس ٹی ختم کرنے کا مطالبہ۔ جی ایس ٹی ختم ہونے سے چینی کی قیمت میں 25 روپے فی کلو کمی ہو سکتی ہے۔ حکومت نے مالکان سے چینی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جمعے تک حتمی جواب مانگا ہے۔ جے یو آئی رہنما نور عالم خان مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایک بار پھر کھل کر بول پڑے۔ اے بی این نیوز سے گفتگو میں کہا، مہنگائی نہیں ہے تو بتا دیں گھی کا ریٹ آج سے 1-2 سال پہلے کتنا تھا اور آج کتنا ہے۔ گیس چولہے میں نہیں آتی لیکن بل آپ کا آتا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کرے لیکن اسمبلی کے فلور پر غریب اور عوام کے لیے بھی آواز ضرور اٹھے۔